Hello everyone, welcome to Abipedia powered by AIS. My name is Brijesh. So again let's discuss some more questions of English, right? So let's start. See, again देखिए पंजाब प्रिंसिपल में जो टॉपिक्स हैं, जो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आएंगे बेसिकली, तो देखिए पहले जो पंजाब प्रिंसिपल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इंग्लिश और पंजाबी के क्वेश्चन नहीं थे, बट दिस टाइम दे हैव मेंशन्ड इन सिलेबस दैट देयर विल बी सम क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश एज वेल एज फ्रॉम पंजाबी सेक्शन, राइट? सो अब देखिए 5 से 10 क्वेश्चन आने हैं, तो वो किस टॉपिक से आ सकते हैं? मेनली दीज क्वेश्चंस कैन बी फ्रॉम, राइट, फॉर एग्जांपल एंटोनिमस एंड सिनोनिम्स, राइट, एंड एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड डैश फॉर हिज एक्शंस, राइट? सो यहां पे देखिए हमने करना क्या है, यहां पे हमने प्रेपोजिशन सेलेक्ट करनी है। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन वी नीड, हमने फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और यहां पे हमने देखिए यहां पे बेसिकली हमें एक प्रेपोजिशन इंसर्ट करनी है। सो यहां पे कौन सी प्रेपोजिशन सही रहेगी? देखिए एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड डैश, सो द राइट आंसर विल बी 4। Okay, so let's move to question number 2. Again, choose the correct alternative from the options that follow. Don't entrust me dash these many responsibilities, and I have options number 1 by, with, in or for. तो यहां पे जो राइट आंसर होगा, देखिए टू एंट्रस्ट समवन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, तो यहां पे जो प्रेपोजिशन आएगी दैट विल बी विद। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट विच ऑफ द चॉइसेस इज सिमिलर और क्लोजेस्ट इन मीनिंग। सो यहां पे वी आर गिवन ए वर्ड, इसका हमने जैसे क्लोजेस्ट या सिमिलर वर्ड यहां से हमने ऑप्शन में से देखना है। सो एबॉलिशन मीन्स, एबॉलिशन होता है जैसे किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, राइट? तो इसके बिल्कुल क्लोज या इसके सिमिलर ऑप्शन हमने यहां से सिलेक्ट करनी है। तो इसमें से कौन सी हो सकती है? देखिए द राइट आंसर विल बी एक्सट्रीमिनेशन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट which of the choices is similar or closest in meaning to the word in bold. Okay, then I have the word crave. Now let's see करना क्या है। यहां पे हमें similar और closest word यहां से हमने ढूंढना है, and the options are disdain, desire, collapse and serious. Here the right answer will be, so crave is something, right, to desire. Okay, so let's discuss question number 5. Find out which of the choices is similar or closest in meaning to the given word. See, I have options: safeguarding, neglecting, ignoring or nurturing. So देखिए फॉस्टरिंग मीन्स समथिंग टू टेक केयर ऑफ समवन, जैसे नर्चर करना, राइट? तो फॉस्टरिंग का राइट आंसर होएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड आउट विच ऑफ द चॉइसेस इज सिमिलर और क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। प्रोग्नोसिस, सी वी हैव ए वर्ड हियर प्रोग्नोसिस,
and the options are identification, preface, forecast and scheme. So friends, right आंसर यहाँ पे होगा, देखिए प्रोग्नोसिस होता है कि जैसे फोरकास्ट करना, राइट? तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा फोरकास्ट. ओके, सो let's discuss some more questions. Find out which of the choices is similar or closest in meaning to the word in bold. Right, I have the word accolade. See, accolade means to praise someone, right, to honor someone. तो यहाँ पे जो right answer यह है इसका क्या बनेगा? honor. Okay, so next is find out which of the choices is similar or closest in meaning to the word in bold. Ingenious, be careful क्योंकि genius और ingenious दोनों में डिफरेंस होता है. तो ingenious का क्या मतलब है यहाँ पे? misleading, no. clever at inventing, let's hold on. next alarm नहीं हो सकता इसका, unresourceful नहीं हो सकता. So right answer is clever at inventing. Okay, so देखिए ऐसे ही genius है. genius means के someone who is extraordinary intelligent, या जिसमें जैसे जिसकी जो IQ बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीनियस, राइट? और जीनियस एक नाउन है और इंजीनियस एक एडजेक्टिव है, ये ध्यान में रखना है. ओके, सो आई गेस दिस इज क्लियर. सो इंजीनियस समवन क्लेवर एट इन्वेंटिंग. Next word is find the most opposite. See, here we need to find opposite word. Okay, so I have the word subversion. Right, so next word is subversion. Subversion. See, subversion means जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी अथॉरिटी को ना मानने वाला या जैसे विनाशक. तो इस चीज के लिए जो वर्ड हमने यहां पे ढूंढना है, एंड सी वी नीड टू फाइंड अपोजिट वर्ड. हमें क्या करना है? अपोजिट वर्ड ढूंढना है. तो सबवर्जन का जो अपोजिट वर्ड होगा, डिस्टेबलाइजेशन तो नहीं हो सकता, क्लैरिटी भी नहीं, सैनिटी भी नहीं. सो राइट आंसर विल बी सी हियर. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द वर्ड जस्ट अपोजिट ऑफ ग्रीगेरियस. ओके, हमें पता होना चाहिए ग्रीगेरियस क्या होता है. ग्रीगेरियस जो होता है दैट इज ए सोशल पर्सन, जो ग्रुप में रहते हैं या जो सामाजिक प्राणी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्रीगेरियस, राइट? सो इसके अपोजिट हमने वर्ड ढूंढना है एंड दैट इज ओनली एंटी सोशल. Okay, so let's move to question number 11 and it is choose the correct alternative in case no improvement is needed. Option D is the answer. See, हमने क्या करना है यहाँ पे? ये एक सेंटेंस है मेरे पास. ओके, तो यहां से हमने देखना है कि ये जो यहां तक ये सेंटेंस, राइट, तो इसमें कोई एरर है क्या? यहां पे कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है? सो लेट्स सी. नेहा वाज टू क्लेवर टू सी थ्रू रोहन्स ट्रिक्स. सो आई गेस आंसर इज सेंटेंस इज परफेक्टली ऑलराइट. तो हमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है. सो माय आंसर विल बी डी हियर. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है. जो भी फ्रेज अंडरलाइन की है या जो फ्रेज बोल्ड की हुई है उसी को हमने रिप्लेस करना है. चलिए देखिए. इफ द स्क्रीन वाज एनी ब्राइटर इट वुड हैव बीन इजियर टू रीड फ्रॉम द टेबलेट. इफ द स्क्रीन वाज एनी ब्राइटर
इट वुड हैव बीन ईजियर टू रीड फ्रॉम द टेबलेट। सी यहां पे जरूर मैं कुछ बताना चाहूंगा, दिस इज ए टाइप 3 स्टेटमेंट, टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस। और टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है देखिए पहला इफ क्लॉज जो है वो पास्ट परफेक्ट में रहती है, राइट। और मेन क्लॉज को हम जैसे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, यह ध्यान रखना है। इफ क्लोज को हम पास्ट परफेक्ट सेंटेंस लेते हैं और जो मेन क्लॉज है उसको हम सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिखते हैं। तो अब देखिए हम सेंटेंस को देखते हैं। इफ द स्क्रीन वाज की जगह पे क्या आएगा, इफ द स्क्रीन हैड बीन ब्राइटर। Okay, if the screen had been brighter, it would have been easier to read from the tablet. For example, अगर हम एक और सेंटेंस ऐसा ही बनाएं, राइट, तो ऐसे बना सकते हैं जैसे अगर मैं आपकी जगह पे होता तो कुछ पेपर्स हैं वो मैं साइन ना करता। इफ आई हैड बीन इन योर प्लेस आई वुड नॉट हैव साइंड दोज पेपर्स। आई गेस दिस इज क्लियर। सो ये कंडीशन 3 का सेंटेंस था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। ही हैज बीन वर्किंग ऑफ एंड ऑन फॉर सेवरल ईयर्स ऑन दिस थ्योरी। So, do you see any error here? No. See, off and on means occasionally. So, sentence is right. So, option is no improvement. Let's discuss question number 14. They loaded their ships with spices and silks and returns with the summer monsoon. Be careful यहाँ से throughout the जो sentence है उसका जैसे जो टेंस है वो सेम हो ऑलमोस्ट जैसे है उसका टेंस सेम रहता है। ओके, जैसे अगर कोई सेंटेंस है तो कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उसका थ्रू आउट जो स्ट्रक्चर है वो टेंस जो है उसका सेम रहता है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम देखें, दे लोडेड पास्ट का सेंटेंस है ये, देयर शिप्स विद स्पाइसेस एंड सिल्क्स, एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए फिर पास्ट में ही होना चाहिए इसको, तो V2 आनी चाहिए। रिटर्न्स की जगह पे क्या आएगा, रिटर्न्ड। ओके, सो आई गेस नंबर 1 इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। आई हैड ए फ्यू एग्स इन द फ्रिज सो वी नीडेड टू गो टू द मार्केट टू बाय देम। Question number 15. If I had a few eggs in the fridge, I had a few eggs in the fridge, so we need to go to the market to buy them. So right answer will be few. Okay. So let's discuss question number 16. He is the best and wisest girl in the class. So यहाँ पे देखिए, we know कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है उससे पहले हम दा लगाते हैं। तो अगेन चलिए इसी सेंटेंस पे देखते हैं। She is the best, she, तो सेम यहीं पे होना चाहिए। अब ऑप्शन में जाते हैं। She is the best and the wisest. Okay, so right answer is C here, because हमें जो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाना है। तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17। रीना कैन नॉट पुट फोर्थ विद हर नास्टी फेलो। सी अगर हम सेंटेंस की
सेंस समझें तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि रीना जो उसका शरारती या जो उसका साथी है उसके साथ ज़्यादा तालमेल नहीं रख सकती या उसके साथ नहीं जैसे कोऑपरेट कर पा रही है। तो ये कुछ सेंस है सेंटेंस की, या उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो हम कैसे करेंगे? रीना कैन नॉट पुट, ओके। सो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में रीना कैन नॉट पुट अप, पुट फोर्थ नहीं आएगा, यहां पे क्या यूज करेंगे? पुट फोर्थ, सॉरी पुट अप, ओके। अब पुट अप कैसे? पुट अप होता है किसी को सहन करना, राइट? तो यहां पे जो राइट आंसर आएगा पुट अप आएगा। अब पुट थ्रू क्या होता है? जैसे टू सप्लाई समथिंग, राइट? सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, द चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज ए सेक्रेटरी as she is efficient. See, there are some verbs, for example, appoint, okay, or elect, कॉल। इनके बाद हम एज नहीं यूज करते हैं। सो अगेन सी सेंटेंस क्या है? द चेयरमैन अपॉइंटेड हर आ सेक्रेटरी एज शी इज एफिशिएंट। सो द राइट आंसर विल बी सेक्रेटरी हेयर, सॉरी आ सेक्रेटरी, ओके, आ सेक्रेटरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Having had in the USA embassy for a long time, Mr. Gupta has met many prominent personalities. So question is, having had in the USA embassy for a long time, Mr. Gupta has met many prominent personalities. तो यहां पे देखिए जो सेंटेंस की सेंस है कि वो हैव जैसे यूएस एम्बेसी में काफ़ी समय के बाद रहने के बाद, तो ऐसे है। तो यहां पे क्या यूज करेंगे हम? हैविंग बीन, नॉट हैविंग हैड, ये रॉन्ग है। यहां पे क्या आएगा? हैविंग बीन इन द यूएसए एम्बेसी फॉर ए लॉन्ग टाइम, मिस्टर गुप्ता हैज मेट मैनी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज। Okay, so let's see question number 20. I am definitely late. The bus will have left the bus stop by the time I reach there. Yes. Any error in this sentence? And especially in this part, will have left. नो, द सेंटेंस इज करेक्ट, राइट? फ्यूचर परफेक्ट में है ये, तो विल हैव लेफ्ट ही आएगा एंड आंसर विल बी नो इम्प्रूवमेंट, ओके। सो अगेन सी, देखिए हमारे पास 1 महीने का टाइम है और इस 1 महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के चाहिए। जितने हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। सो अभिपीडिया आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आया है जिसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट? सो बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।